अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारे रेस्टोरेंट्स रसोई गैस को लेके इतने परेशान हो गए हैं? इसका जवाब एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 80 से 90%। ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब लगभग हर रेस्टोरेंट अपने किचन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, एलपीजी। अब सोचिए, जब निर्भरता इतनी ज्यादा हो तो सप्लाई में जरा सी भी ऊंच नीच कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो इस पूरी चिंता की जड़ कहाँ है? दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक सरकारी निर्देश से शुरू हुए एक बड़े कन्फ्यूजन की वजह से हो रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। आइए इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से देखें। कहानी 5 मार्च को शुरू होती है, जब पेट्रोलियम मंत्रालय रिफाइनरियों को एक आदेश जारी करता है। और सिर्फ 5 दिन बाद 10 मार्च तक मैंगलोर के होटल मालिक अपने रेस्टोरेंट बंद करने की चेतावनी देने लगते हैं। और आज की स्थिति ये है कि देश भर के एसोसिएशंस सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एलपीजी 2 तरह की होती है। पहली है डोमेस्टिक एलपीजी। ये वो सिलेंडर्स हैं जो हमारे घरों में आते हैं और इन पर सरकार सब्सिडी देती है, मतलब ये सस्ते मिलते हैं। और दूसरी होती है कमर्शियल एलपीजी, जो रेस्टोरेंट्स जैसे बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ ये कि सरकारी आदेश में कहा गया कि डोमेस्टिक एलपीजी के प्रोडक्शन को प्राथमिकता दी जाए। बस यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो गया और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई में कमी का डर सताने लगा। लेकिन ये मामला सिर्फ कुछ रेस्टोरेंट्स तक ही सीमित नहीं है। इस मुद्दे को असल में समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखनी होगी कि भारत में गैस की खपत कितनी है और ग्लोबल मार्केट में इसकी क्या भूमिका है। जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, भारत की एलपीजी की जरूरत लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये नंबर अपने आप में एक कहानी बताते हैं। हर साल हम विदेशों से ज्यादा गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बल्कि एक साफ ट्रेंड है जो दिखाता है कि इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये निर्भरता आखिर है कितनी बड़ी? हम अपनी जरूरत का 60% तो खुद बनाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा 40% हिस्सा विदेशों से आता है। इसका मतलब ये है कि हमारी रसोई गैस की सप्लाई का लगभग आधा हिस्सा इंटरनेशनल शिपिंग और बाजारों पर निर्भर करता है। और इसी वजह से ये किसी भी तरह की रुकावट के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और ये जो इंपोर्ट है, ये मुख्य रूप से यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों से होता है। तो इन सभी ग्लोबल आंकड़ों और सरकारी आदेशों का उस लोकल भोजनालय पर क्या असर पड़ता है, जहां शायद हम और आप खाना पसंद करते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। देश भर की ऐसी अनगिनत रसोइयों में शेफ और उनका स्टाफ हर दिन पूरी तरह से कमर्शियल एलपीजी पर ही तो भरोसा करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक पॉलिसी की बहस नहीं है, ये उनकी नौकरी और उनकी रोजमर्रा की रोटी है जो दांव पर लगी है। रेस्टोरेंट एसोसिएशंस की चिंता उनके इस बयान से साफ झलकती है। वो कहते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों ने इस आदेश को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों पर प्रतिबंध समझ लिया है। हमने सप्लाई बिना रोके चलती रहे, इसके लिए केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। और देखिए, ये संकट सभी को एक बराबर प्रभावित नहीं कर रहा। एक छोटे परिवार द्वारा चलाए जाने वाले रेस्टोरेंट के लिए गैस की कमी या कीमतों में उछाल का मतलब अपना काम बंद करना भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी नेशनल चेन के पास शायद इस तूफान का सामना करने या फिर महंगे बिजली के उपकरणों में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इस संकट के बीच किचन में कुछ बहुत ही दिलचस्प और क्रिएटिव हो रहा है। रेस्टोरेंट्स चुपचाप नहीं बैठे हैं, वे इसका हल निकाल रहे हैं। तो किचन के अंदर असल में हो क्या रहा है? शेफ नए तरीके अपना रहे हैं। कल्पना कीजिए कि एक शेफ अपनी खाना बनाने की प्रक्रिया पर फिर से सोच रहा है। शायद अब वो पानी उबालने या सब्जियां पकाने के लिए इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने मेन्यू को भी बदल रहे हैं, ऐसी डिशेस को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें गैस कम लगे। ये सब कीमती एलपीजी को बचाने और उसे सिर्फ सबसे जरूरी कामों के लिए सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब देखने के बाद सवाल ये है कि इस स्थिति में आगे क्या होने वाला है? तो अब सब कुछ एक चीज पर टिका है। पूरा रेस्टोरेंट उद्योग पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर देख रहा है, एक साफ जवाब का इंतजार कर रहा है जो इस भ्रम को खत्म कर सके और उन्हें वो करने दे जो वे सबसे अच्छा करते हैं, खाना बनाना। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये बस एक अस्थायी संकट है या ये भारत के रेस्टोरेंट्स के खाना पकाने के तरीके में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है?